साथ मौजूद हैं जनाब एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद साहब। थैंक यू वेरी मच। चिश्ती साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे और रहनुमाई चाहूंगा कि 48 आवर्स का अल्टीमेट इज दिस अ डेस्परेशन और एक हजीमत और शिकस्त, तो इट इज रिट लार्ज ऑन दी वॉल, जिसे कहते हैं नविश्ते दीवार नजर आ रही है। क्या ऑप्शंस होंगे, किस हम जाएंगे, कोई अंदाजा लगाया जा सकता है नेतान्याहू और ट्रंप का कि वो कैसे फेस सेविंग कर पाएंगे और आलमी इंसानियत को कितनी कीमत देनी पड़ेगी इसकी? जनाब चिश्ती साहब। शुक्रिया कायद साहब, आपका, मियाँ साहब का, आपको, आपके व्यूअर्स को यौम पाकिस्तान भी मुबारक जी। और आज के दिन के रेफरेंस से जो आपने सवाल किया है कि 48 घंटे होने को हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो थ्रेट किया था, मेरा ख्याल है बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक डेस्परेशन का एलिमेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी सुपर पावर, सबसे बड़े कमांडर इन चीफ, ताकतवर तरीन आदमी इतने बेबस नजर आते हैं और ऑलमोस्ट चौथा हफ्ता शुरू होने लगा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसको हम समझते थे कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, अमेरिका पूरी कुव्वत के बावजूद देख लें वो उसको खुलवाने के में कामयाब नहीं हो सका। और ईरान ने आई थिंक खुलने या ना खुलने की डेफिनेशन बड़ी अच्छी कही है। उन्होंने कहा है कि फॉरेन मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम अब नए हॉर्मुज़ खुली है हर उस मुल्क के लिए जो हमारी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है। तो फिर क्लोजर तो फिर रिलेटिव टर्म है ना, और जाहिर है जंग के अंदर अगर आप अमेरिका के खिलाफ नहीं वो करेंगे तो फिर और किसके खिलाफ करेंगे? तो वो अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड कर रहे हैं जिसको कहते हैं हर कीमत पर वो कर रहे हैं। जो फ्रस्ट्रेशन है वो नजर आ रही है। और अभी अभी मैं पढ़ रहा था, एक चैनल पर चल रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि नेटो मदद नहीं कर रहा, जो एक शर्मनाक बात है। मतलब यहां तक उनकी एक एलिमेंट आ गया है कि आपकी डिपेंडेंसी नेटो पर है। दुनिया में उनका सब, दुनिया जब जंगें लड़ने जाते हैं तो अमेरिका जैसा मुल्क लड़ने जाता है तो आप अपने डिसीजन मेकिंग लूप या विनिंग लूप के अंदर एक्सटर्नल रेसिपी नहीं रखते। इतना बड़ा मुल्क है, अपनी इंडिपेंडेंट उसकी मिलिट्री है, लेकिन ये जाहिर है उनकी मिस कैलकुलेशन हुई है। उनको पता ही नहीं था कि अपने लिए ईरान जंग इतनी सस्ती कर लेगा। ऑलमोस्ट एक और एलिमेंट देखिए, अब नए हॉर्मुज़ का एक अजीब सा डाटा है कि जंग शुरू होने से पहले सैंक्शंस की वजह से ऑल्दो ईरान चाइना को $1.38 बिलियन रोजाना की बुनियाद पर एक्सपोर्ट करता था, जो कि ईरान का 80% था और चाइना की जरूरत का सिर्फ 13% था, क्योंकि चाइना को तकरीबन 10 मिलियन बैरल रोजाना चाहिए, 1 करोड़ बैरल उसकी रिक्वायरमेंट है, इमेजिन करें। तो ईरान उसमें से 13% के करीब कंट्रीब्यूट करता था। 4% दुनिया का कंट्रोल ईरान के बस में था जंग शुरू होने से पहले। अब नए हॉर्मुज़ की वजह से 20% दुनिया का तेल अब ईरान के कंट्रोल में चला गया और बेबसी का आलम है कि आप खुद ही देख रहे हैं। ये तो आई डोंट नो ये कैसी प्लानिंग हुई है। ये तो आने वाले वक्तों में या मेरे जैसे कोई स्टूडेंट और स्ट्रैटेजी इस पर बाद में सोचेंगे तो समझेंगे कि क्या खोया क्या पाया। चिश्ती साहब, मैं आपसे जंग का 24वां रोज़ है आज, हम थोड़ा सा मुआवजा कर लेंगे और आपके सामने मैं कुछ हकाइक रखूंगा जिस पर जो है वो आपका रहनुमाई चाहूँगा। अभी अगर 24 रोज़ की जंग को देखा जाए तो सुपर ताकत अमेरिका और इजराइल, उन्होंने जो हमला किया 28 फरवरी को, अब तक उन्होंने ईरानी क़यादत को शहीद कर दिया और बहुत से दावे किए। उन्होंने कहा कि उनकी ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी कुव्वत जो है वो ख़त्म कर दी गई है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कुव्वत ख़त्म कर दी गई है। ये भी दावा किया गया कि न्यूक्लियर कुव्वत जो है पहले भी ख़त्म कर दी थी, अब फिर ख़त्म कर दी है। और इसमें दूसरी जानिब से अमेरिका में एक आवाज़ उठ रही है कि ट्रंप इस जंग में फंस गए हैं। यहाँ तक एक सेनेटर ने कहा कि आगे चट्टान है, पीछे खाई है और दरमियान में ट्रंप खड़े हैं। एक तो सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल ये है कि जो ईरान है जवाबी वार कर रहा है। 75वीं लहर उन्होंने आज जो है वो वहाँ पर भेजी है, जो कि मिसाइलों की भेजी और बहुत बड़ी तबाही जो है वो हुई वहाँ पर। ये तो हकीकत है और पुरानी बात हो चुकी है कि उनके रडार सिस्टम और उनके एरो 3 सिस्टम, थर्ड सिस्टम, आयरन डोम और 5th नेवल फ्लीट, ये सारे कुछ तबाह हो चुके हैं। वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर हमले हो चुके हैं। और ये भी हकीकत है कि उन्होंने बगैर फजाइया के F-15 जो है दावा किया जा रहा है 4 त्यारे, F-16 1 त्यारा, F-35 जो है 2 त्यारे, एयर फ्यूल टैंकर्स 3 जो है वो उन्होंने गिराए के C-135
वो भी जो है एक गिराया। 11 मजमूई तौर पर तैयारे बनते हैं। और कल जो ईरान ने वहाँ पर क़यामत बर्पा की इजराइल में, उनकी जो डिमोना शहर है, गरात है, अराज शहर है, मोसाद हेडक्वार्टर है, शनबेत जो है हेडक्वार्टर है, या दीगर जो तनसीबात हैं, उनको जो है वो बाकायदा तौर पर तबाह किया गया। फतह 1, सिजील, कदर, कासम और खुरमशेर मिसाइलों से उन्होंने 75वीं लहर जो है वो बहराई जो है वहाँ पर बरसाई है। तो क्या सर इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या जंग का रिमोट कंट्रोल जो है वो मुज्तबा खामनाई के पास है या अमेरिका अभी भी हैवी है? बहुत अच्छा तज्जिया आपने माशाल्लाह खुद ही पेश कर दिया मियां साहब, और उसकी रोशनी में मैं अर्ज करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट अमेरिका के लिए हो रही है। मैं क्विकली डाटा से सपोर्ट करता हूँ आपकी बात को और अपनी बात को। पहले 100 घंटे के अंदर अमेरिका ने तकरीबन $3.87 बिलियन खर्चे फर्स्ट 100 आवर्स के अंदर, नंबर 1। और आप हैरान होंगे कि इस बजट का सिर्फ 5% पहले से कांग्रेस से अप्रूव था। नंबर 2, पहले जो 3 F-15 मारे गए थे वो तकरीबन $285 मिलियन के थे। फिर जंग का जब हिसाब लगाना शुरू किया, मैंने भी, वेस्ट ने भी, मिसाइल्स एवरेज जो फायर हो रहे हैं, हमने सब ने देखा कि 30-35 हज़ार का शायद ड्रोन है और उधर से $4 मिलियन का पैट्रियट फायर हो रहा है। दूसरी हमने देखते हैं कि 10-10 हज़ार ड्रोन ईरान बना रहा है महीने के हिसाब से, और पूरे सैकड़ों की तादाद में, पूरे मेरा ख्याल है पैट्रियट इतने 6,000 पूरे साल में नहीं बनते जो इतने ये एक महीने में बना रहा है। एक बात। दूसरी, आप एक और बात देखिए जो हम एनालाइज कर रहे हैं अब, ये जंग का तकरीबन मुख्तलिफ अगर डिसएग्रीमेंट भी किया जाए, कोई कहता है कि $1.7 बिलियन रोजाना खर्च हो रहा है, 1.5 हो रहा है। मैं चले एक मोहतात अंदाजे में $1 बिलियन पे बेस करके आपको एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ जो मैंने कल ही की है। $1 बिलियन रोजाना का मतलब है $42 मिलियन पर आवर, जिसका मतलब है $11,000 पर सेकेंड ये खर्च हो रहा है अगर मैं सिर्फ 1 बिलियन लूं। दूसरी तरफ एक और देखिए, उनकी कामयाबी ईरान की है कि उन्होंने तमाम पैट्रियट और दूसरे मिसाइलों का फोकस अपनी तरफ ले लिया। यूक्रेन बहुत खुश, यूक्रेन नाराज है, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन बहुत खुश है कि सारे का सारा जो यूक्रेन आ रहा था वो परेशान है, ज़ेलेंस्की साहब, और सारे का सारा उठ के इधर जा रहा है। उन्होंने कोरिया को कहा, यानी साउथ कोरिया को कहा कि जनाब आप भी अपने पैट्रियट इधर भेज दें। जो ही वो पहली खेप निकली तो नॉर्थ कोरिया ने अपने 10 मोस्ट एडवांस मिसाइल का टेस्ट कर दिया, जिसका मतलब ये था कि जनाब वापस मंगा लें, मैं थ्रेट मौजूद हूं, मैंने तो 10 नए मिसाइल भी फायर कर दिए आपके लिए। यानी स्ट्रेटेजिक बैलेंस देखें कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक प्रेसिडेंट ट्रंप के फेवर की बजाय अनफेवरेबल चल रहे हैं, चाहे किसी नाम ले लें उसको, रूस ले लें, चीन ले लें। साहब मैं माफी चाहता हूँ, एक और अहम बात, आप तो फौज में एक्टिव, आपने ड्यूटी की है, ये क्या खबरें हम सुन रहे हैं कि जी कुछ बैरी उनके जो बेड़े हैं वहाँ पे एडिक्ट्स हैं, खुद वो जो है वो आग लगा रहे हैं, ये एग्जेजरेशन है, ये क्या ऐसे मैं कहूँ ये भगौड़े हो रहे हैं वो, या इस जंग से ला ताल्लुक है? क्योंकि जंग तो फिर जज्बों से लड़ी जाती है। क्या इन खबरों में कितनी हकीकत है कि पीपल एंड देयर army and their personnel, their foot soldiers are unwilling to fight this war? सब कई दफा मैं तो कह चुका हूं, मैं इससे तो रिलेट अभी ऑथेंटिकली तो हम नहीं कह सकते कि ये वाकई खबर है, क्योंकि आने वाली जंगें और अभी भी जो जंगें लड़ी जा रही हैं वो मैं अक्सर कहता हूं बुलेट वर्सेस बुलेट और जहाज वर्सेस जहाज और सबमरीन वर्सेस सबमरीन नहीं होनी। वो नैरेटिव और परसेप्शन की जंग होनी है, वो हौसले की जंग होनी है जो आप और मेरे जैसे लोग मीडिया पर बैठ के बिल्ड करेंगे एक नैरेटिव को, फॉल्स या ट्रूथफुल। एक बात। दूसरी बात, एक और चीज नोट करें, ऐसे जहाज जो वेपन्स होते हैं जिनको आप साल हर साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ऑलमोस्ट 4.5 एकड़ का एक चलता फिरता बेस, एयर बेस होता है जमीन पर, यानी जमीन का मतलब है कि समुद्र के अंदर 4.5 एकड़, 5,500 लोग, उनको मैनेज करना इनविंसिबल आप समझते थे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इब्राहिम लिंकन का तो मोटो ही यही है, शैल नॉट पैरिश, ये उन्होंने क्लेम किया था। बट फिर वो क्यों 1500-1600 किलोमीटर दूर ले गए, ये कोई लंबे चौड़ा गैस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉसिबली वो हिट हुआ है। जेरार्ड फोर्ड का कहा जाता है कि किचन में आग लग गई तो उसको पुल बैक कर लिया, वो नंबर 1 है दुनिया का, और वो इजराइल का डिफेंड करने के लिए मेडिटेरियन में रखा गया था कि वहां से बचाएगा उनको, वो भी पुल बैक करके ग्रीस ले जाया गया रिपेयर के लिए। तो ये और F-15 हमने सुन लिया जो पिया साहब बता रहे थे डाटा। F-35 में पढ़ रहा था और अब मैंने काफी डिटेल पढ़ी है कि कैसे शूट कर रहे हैं, वो एक और फिनोमेना है, बड़ी इनोवेशन लगा रहे हैं ईरानी इन जहाजों को मारने के लिए। पहले दिन से जब 3 F-15 हुए थे, बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा कि ये फ्रेंडली फायर है, मैं उस दिन भी नहीं माना था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बात साबित होती जा रही है कि F-15 और F-35 किस तरह मारे जा रहे हैं। अगर वो आप पूछेंगे तो फिर मैं जी आप इसको वजाहत कर दें, कैसे मारे गए?
पॉसिबली काजी साहब, इसका ये होता है कि दो तरह के रेडार्स आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक रेडार इस्तेमाल होता है जो इंफ्रारेड रेडार होता है, जो वो सिग्नल देता है, अपनी रेज देता है, तो वो स्टेल्थ जहाज जो होता है, जो आने वाली रेज को डिफ्लेक्ट वापस नहीं जाने देता। रेडार का ये सिंपल फार्मूला होता है कि जब आप ट्रांसमिशन फेंकेंगे, जहां पे जहाज होगा वहां से रेज रिफ्लेक्ट होके आ जाएंगी, जो खुला आसमान होगा उसमें वापस नहीं आएंगी वो रेज। इस तरह एक जहाज डिटेक्ट होता है। स्टेल्थ फाइटर, ये F-35 कहते हैं इसको, स्टेल्थ इसलिए कहते हैं कि ये जो रेज है जो वापस जाती थी उनको डिफ्लेक्ट करता है, या पेंट या मटेरियल इस तरह होता है उनको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जमीन के रेडार को ये लगता है कि ये रेज गुजर गई है, वापस नहीं आई, तो यहाँ कोई चीज मौजूद नहीं है। अब ईरानियों ने क्या किया कि इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च किया है SA-67। ये बुनियादी तौर पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, इसको कहते हैं 358 टाइप। ये सब सोनिक होता है, यानी आवाज से कम रफ्तार में लॉइटरिंग करता रहता है, हवा में जाकर घूमता रहता है जब तक F-35 जैसा जहाज पिक करता है। ये क्या चीज पिक करता है? ये रेडिएशन नहीं फेंकता, ये इंजन की हीट को पिक करता है। इंजन तो नहीं ना आप बंद कर सकते, जाहिर है, तो इंजन की हीट को पिक करके IR, ये जो हम इंफ्रारेड सिग्नेचर जमीन पे भेजता है कि जनाब यहां पे मुझे एक हीट सोर्स नजर आया है। ये मिसाइल जब भेजता है तो नीचे से फिर एंटी रेडिएशन एक मिसाइल फायर हुआ है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि इस तरह ये मारा गया है, यानी कि हवा में तो आप जब तक रेडिएशन पिक ना करें, जमीन तक रेडिएशन आती नहीं है, तो इन्होंने एक लॉइटरिंग भेजनी है। जैसे ये कॉम्बिनेशन जो हवा में फिर रहा होता है, ये ड्रोन और नॉर्मल मिसाइल की कॉम्बिनेशन है जो हवा में लॉइटर करता रहता है, यानी घूमता फिरता रहता है। ये तो बड़ा फिर मिशना किस्म का मिसाइल है जिसने वारदात डाली थी।